देखो मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित है, पॉलिसी रिफॉर्म और ट्रैप। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 सोसाइटी और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल की गई थी। पिटिशनर ने बोला कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव को ना मैंडेटरी बना दिया जाए, यानी महिलाओं को ये राइट दिया जाए अगर पीरियड्स वगैरह आते हैं वर्क प्लेसेस पे, मतलब काम के दौरान, तो वो पेड छुट्टी ले सके, ये उनका राइट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यह बोला, अगर ऐसा कानून बना दिया जाएगा तो इससे बल्कि एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा होगा। महिलाएं जो हैं बल्कि मेन के कंपैरिजन में इंफीरियर फील करेंगी और वर्क प्लेसेस जो हैं बल्कि ज्यादा मेल डोमिनेटेड हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखो फिर तो जो एम्प्लॉयर है वो महिलाओं को हायर ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा यार मतलब बार बार जो पेड मेंस्ट्रुअल लीव है वो देनी पड़ेगी, तो उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि महिलाओं की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, तो इससे अच्छा तो हम मैन को ज्यादा हायर करेंगे। समझे? तो बल्कि इससे बायस्ड हायरिंग हो जाएगी अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो। देखो एक टर्म है बेनेवलेंट सेक्सिज्म। बेनेवलेंट सेक्सिज्म का मतलब ये होता है किसी को, इस केस में जैसे महिलाओं को स्पेशल केयर देते हो, स्पेशल उन पे दया दिखाते हो, तो वो केयर नहीं होता, वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इससे ऐसे अपीयर होता है कि महिलाएं जो है वो कमजोर हैं एज कंपेरिजन टू मैन, और वो मैन के बराबर काम नहीं कर सकती। तो मतलब केयर के नाम पे बल्कि उनका नुकसान हो रहा है, काइंडनेस के बजाय बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। तो यही होता अगर मैंडेटरी पेड मेंस्ट्रुअल लीव दे दी जाती तो। यहां पे देखो, अगर पेड मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती ना तो उनके टैलेंट का ये अंडर वैल्यूएशन होता, महिलाओं की प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चंस रेज होते, फ्यूडल जो माइंडसेट है ना फिर से रीइंफोर्स होता कि महिलाएं जो हैं वो तो सिर्फ रिप्रोडक्शन करती हैं, मैन जो हैं वो असल में वेल्थ क्रिएट करती हैं, और महिलाओं के ऊपर टैग लगा दिया जाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो रेगुलरली काम नहीं कर सकती, उन्हें ब्रेक चाहिए। तो ये इकोनॉमी के लिए बल्कि और ज्यादा नुकसानदायक होता। पर राइटर बोलते हैं देखो मेंस्ट्रुएशन जो है यानी पीरियड्स का आना, ये कोई डिजीज नहीं है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। पैथोलॉजी मतलब डिजीज से रिलेटेड, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी का, मतलब नॉर्मल फंक्शन है। और अगर आप इसको डिजीज से रिलेट करते हो ना मेंस्ट्रुएशन को, तो बल्कि इसके बारे में स्टिग्मा और